ये उस समय की बात है जब स्वर्ग और पृथ्वी पर देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था। उस वक्त गजमुखासुर नाम से एक बहुत खतरनाक, भयंकर और शक्तिशाली राक्षस था। वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और वहां तप करने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन गजमुखासुर का तप सर्दी, गर्मी और बारिश में भी नहीं रुका। वो शिव को प्रसन्न करने के लिए आसपास का सब कुछ भूल चुका था और उसकी इसी घोर तपस्या से भगवान शिव खुश हुए और उसे दर्शन दिए। अपनी आंखें खोलो गजमुखासुर। प्रभु, आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, आखिरकार मुझे तुम्हारी तपस्या यहाँ तक खींची लाई। मैं तुम्हारी भक्ति से खूब प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुझे अमर होने का वरदान दे दो प्रभु। यह असंभव है, कुछ और मांगो। तो फिर वरदान दीजिए कि कोई भी अस्त्र मुझे मार ना सके। तथास्तु, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। ये वरदान देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन वरदान पाकर घमंडी गजमुखासुर तो और भी घमंडी हो गया। उसने चारों ओर आतंक मचा दिया। ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके घर उजाड़ दिए, लोगों के हरे भरे खेत तबाह कर दिए और इंद्र के देवलोक में आतंक मचा दिया। इससे इंद्र सहित सभी देवता डर के मारे भागकर गणेश से मदद मांगने पहुंचे। प्रभु, हमारी मदद कीजिए। देवराज इंद्र, क्या हुआ और आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? प्रभु, हमें उस गजमुखासुर के आतंक से बचा लीजिए। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है और अब वो देवलोक में आतंक मचा रहा है। लेकिन ये गजमुखासुर है कौन? वो एक राक्षस है जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान लिया था कि कोई भी अस्त्र उसे मार नहीं पाएगा। तो ये बात है, ठीक है, तो अब मैं उससे निपटता हूँ। गणेश जी तुरंत ही वहां पहुंच गए जहां गजमुखासुर था। वो अपनी जादुई शक्तियों से आग के गोले बरसा रहा था। रुक जाओ गजमुखासुर। कौन हो तुम, जब मुझे रोकने चले आए? मैं गणेश हूँ, प्रभु शिव का पुत्र। तुम अभी बच्चे हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। गणेश जी की बातें सुनकर गजमुखासुर का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी विशाल शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने पहाड़ों को उखाड़कर गणेश जी पर फेंका और आग की लपटें छोड़ी, लेकिन गणेश जी उसके हर हमले को चतुराई से नाकाम कर रहे थे। गजमुखासुर ने गणेश जी की ओर दौड़ लगाई और दोनों के बीच लड़ाई हुई। कभी गजमुखासुर गणेश जी को गिरा देता तो कभी गणेश जी गजमुखासुर को। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा और उसे भाले की तरह गजमुखासुर पर फेंका। वो दांत सीधे गजमुखासुर के सीने में जा धंसा। गजमुखासुर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। देखा गजमुखासुर, मेरा दांत कोई अस्त्र नहीं है, इसीलिए तुम इससे हार गए। हे प्रभु, मैंने गलती की, कृपया मुझे क्षमा करें। गजमुखासुर, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, यह अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम अब मेरा वाहन बनकर मेरी सेवा करोगे। हे प्रभु, अब से मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। मैं सदा आपके साथ रहूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। गणेश जी के कहने पर उसी क्षण गजमुखासुर का विशाल शरीर सिकुड़ गया और वो एक छोटे से चूहे में बदल गया। वो चूहा, जिसे अब मूषक कहा जाता है, वो गणेश जी के चरणों में झुक गया।